एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सर्ट। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सर्ट। सर्ट का मतलब कि करनी का जोड़ और घटाना कैसे करते हैं। जैसे आपको कर दिया जाए 3√2 प्लस 5√2, 3√2 प्लस 5√2। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसको जोड़ देते हैं सीधे। जोड़ेंगे कैसे? हम मान लिए जैसे कि 3x है, ये 5x है, करनी को x मान लिए तो ये हो जाएगा 3/5। इनकी संख्या जोड़ दिया। अगर एक जैसी करनी, सेम करनी है, करनी में 2 यहाँ पे भी है, करनी में 2 यहाँ पे भी है, तो इनको आपस में जोड़ के हम लिख देंगे 538√2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर अगला है 8√3। सेकेंड है 8√3। क्वेश्चन है इसका -2√3 -2√3 प्लस 4√3। जो सभी करनी एक जैसी है, √3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो प्लस वाला एक जगह ले आएंगे। 8√3 प्लस 4√3 -2√3, दिस इक्वल टू हो जाएगा 8 4 12, 12√3 -2√3। 12 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 12√3 इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, घटाना कर रहे हैं रेगुलर। फिर अगला है 4√2 प्लस 3√32, 4√2 प्लस 3√32। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों एक जैसी करनी नहीं है, 2 है 32 है, तो आपस में जुड़ नहीं सकती है। तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आएगा, तो इसको हम लिख देंगे 4√2 प्लस 3√2 2 3 4 5, 5 टाइम्स, दिस इक्वल टू हो जाएगा 4√2 प्लस 3। इसमें से पेयरिंग करके निकाल लेंगे, 2 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 क्रॉस 2 √2। अब एक जैसी करनी हो गई, दोनों हो गई कि नहीं? तो समान करनी को आपस में जोड़ घटाया जा सकता है, असमान करणियों को हम आपस में जोड़ घटा नहीं सकते हैं। उसको जो करते हो क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यह हो जाएगा 4√2 प्लस 4 3 या 12√2, 4 12 4 16√2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 12 4 16 16√2 इसका आंसर हो जाएगा। अतुल मिश्रा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। हाँ, एक जैसी करनी को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ सकते हैं। जो करणियां एक जैसी होंगी, √2 है और √3 है, तो उसको हम नहीं जोड़ेंगे, उसको सीधे लिख देंगे √2 प्लस √3। लेकिन √2 में अगर √2 जोड़ना है, चाहे √2 में से √2 घटाना है, तो उनका जोड़ घटाना एक जैसी करणियों का आपस में होता है। असमान करणियों का आपस में जोड़ घटाना नहीं होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? उनको हम उसी तरह जोड़ घटाने के रूप में क्या करते हैं, लिख देते हैं सीधे, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, अभी हम बता रहे हैं आपको। करनी पे सवाल जब भी आते हैं परीक्षा में, तो हम लोग बहुत घबरा जाते हैं, क्या करें? तो वहां घबराने वाली बात नहीं करनी है, हमको उसको लगाने की कोशिश करनी है कि हम सही से लगा लें और सही से उसका आंसर दे पाए। ठीक है? अब जैसे अगला है कि 1/2 √4 86। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे इन्होंने अब तक होल नंबर हम लोग चल रहे थे, अब फ्रैक्शनल नंबर पे चलना है। फ्रैक्शनल नंबर जब लेंगे तो क्या होगा, जैसे इन्होंने लिया है नेक्स्ट एग्जांपल 1/2 √486 माइनस √27/2। ठीक है? तो कह रहा है कि इसको हम किस तरह से हल करें कि ये हल हो जाए। तो
अब हमारे पास क्या है, अब 486 है, 486 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा, नहीं 2 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 43 के बाद 4 से 4, 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1 हो गया। यानी 1 2 3 4 5 बार 3 आया और 1 बार 2, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट 5 बार 3, 1 2 3 4 5 बार 3 माइनस अंडर रूट 27/2। ठीक, अंडर रूट 27/2 इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे अंडर रूट 27/2 लिखा है, यहाँ पे हमने एक पेयरिंग किया, 2 पेयरिंग किया, 2 पेयर को हमने वापस निकाला, 1/2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, एक 3 इस पे निकलेगा, एक 3 इस पे निकलेगा, और यहाँ पे 2 भी था जब हमने गुणनखंड किया था, तो ये 3 2 जा 6, ये अंडर रूट 6 बचा, 3 2 जा 6, हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, 3 2 जा 6 माइनस, अगर 27 का करते हैं तो देखिए क्या होता है, 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, लेकिन घटाना समान करनी में होता है, असमान करनी में नहीं होता, 2 3 बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट 3 बच जाएगा, जिसको क्या हटा नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हम इसमें अंदर 27 में क्या करें, अगर 2 से आ जाए, अगर कोई संख्या 2 अगर अंदर आ जाती है तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम इसको क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को, समझ में आया है? ये हो जाएगा 3 3 या 9/2 अंडर रूट 6 माइनस, इसका मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2 अपॉन 2 2 जा 4, 2 क्रॉस 2, तो यहाँ पे एक 3 और एक 2 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 9/2 अंडर रूट 6 माइनस 3/2, 3 2 जा 6 अंडर रूट 6 आ गया। अब अंडर रूट 6 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 3/2, दिस इक्वल टू अंडर रूट 6 मल्टीप्लाइड बाई 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6/2, 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 होगा, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ अतुल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है हमारा, फोर अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 8 प्लस 3/√2, 3/√2, ये एक जैसी करणियां नहीं है, तो जोड़ घटाना होना मुश्किल है, इसलिए एक जैसी करनी पहले बनाएंगे। क्या है कि डिनोमिनेटर में करनी का हम चिन्ह नहीं रखते, रिसलाइजेशन करते हैं,
ये तो जैसा ही है 4√2 है, -2 √8 को करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस 3√2 2 से मल्टीप्लाई ऊपर किए और √2 क्रॉस √2 नीचे भी किए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जब कर देंगे तो ये हो जाएगा 4√2 -2 क्रॉस, इसमें से 2 एक और बाहर आ गया √2 प्लस 3√2/2। अब ये हो जाएगा बराबर 4√2 -4√2 प्लस 3√2/2। यहां 4√2 से 4√2 कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, ये इसका आंसर हो जाएगा 3/2√2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। इसी तरह आगे की एक और है, ये सवाल समझिए, ध्यान से समझेंगे तो आपको सबसे बड़ी चीज है कि जोड़ घटाने में कितनी भी बड़ा दिया रहे हम उसको क्या करेंगे, सेम करनी में कन्वर्ट करेंगे। सेम, अगर √2 चल रहा है तो √2, √6 चल रहा है तो √6, √10 चल रहा है तो √10, उसको हम क्या करेंगे, उसी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कह रहा है √48 -√72 -√27 प्लस 2√18। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 48 को ले लेते हैं, हर एक को अलग अलग हम कर देते हैं। 48 बराबर क्या हो जाएगा, √2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 होता है। इसमें 2 2 पे 2 बाहर आ गए, 2 दूनी के 4√3, इसको हम लिख सकते हैं। √72 को ले लो, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा क्या होगा, 72 को अगर हम लेते हैं तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 27, 8 3 24 और 24 तिया 72 होगा। लेकिन इसमें √2 आ रहा है तो हम क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हेलो, यहां पे हमने 2 बाहर निकाला, एक 3 बाहर निकाला, तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6√2। ठीक है, √27 को अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27, ये कितना हो गया 3√3। और 2√18 को देखेंगे तो ये हो जाएगा 2√18 का 3 3 जा 9 2 जा 18, यही होता है ना, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 2 जा 6√2 हो गया। अब सबकी जगह हम सबका मान लिख देते हैं। यहाँ पे 48 को क्या लिख सकते हैं, 4√3, यहां लिख देंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज इन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है, इक्वेशन 1 जो सवाल दिया गया था। भाई सवाल दिया गया था, अगर यहाँ पे हम ये सब काम करते, ये सब काम करने में ज्यादा समय लगता है, तो आपको समझाने के लिए बताया। 48 को पहले हमने छोटे पे तोड़ के निकाल लिया, क्या बन सकता है करनी में। 72 को 6√2 लिखा जा सकता है, 27 को 3 से √3 लिखा जा सकता है, और 2√18 को लिख सकते हैं 6√2। अब सबकी जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, 48 की जगह रख रहे हैं 4√3। क्लियर हो गया? -72 की जगह रख रहे हैं 6√2, 27 की जगह रख रहे हैं 3√3 और 2√18 की जगह लिख रहे हैं क्या चीज, 6√2। ये माइनस का 6√2 या प्लस का 6√2 दोनों आपस में क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहां पे क्या बचा, 4√3 माइनस 3√3, 4√3 में से 3√3 जाएगा तो बचेगा √3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
आसानी से करने के लिए हम हर करनी को अलग अलग सॉल्व कर ले। सॉल्व करने के बाद जो सवाल दिया गया है उसी में पुट कर ले। पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, आराम से जो कटने लायक होगा कटा देंगे, जो नहीं कटने लायक होगा उसको उसी तरह छोड़ देंगे। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो एक सवाल और देखिए, और इस बार आपको समझ में आ जाना चाहिए मेरा जहां तक अंदाजा, क्योंकि इसमें हमने करनी दूसरी भी जोड़ दी है। देखिए ये कह रहा है अंडर रूट 125 माइनस 4√6 प्लस अंडर रूट 294 माइनस 2 अंडर रूट 1/6। क्लियर? अब क्या करेंगे देख लीजिए। वन टू फाइव को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 125 इक्वल टू अंडर रूट 5 5 या 25 5 या 125। मतलब हो गया कि इसमें दो 5 में से एक 5 निकल जाएगा, 5√5। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। 4√6 को क्या लिखेंगे, 4√6 दिस इक्वल टू क्या होगा, इसको हम इसी तरह लिख देते हैं 4√6। ठीक, अंडर रूट 294, क्योंकि इसमें से अंडर रूट 6 में से कुछ नहीं निकलने वाला है। 294 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, फिर 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 से 7 7 जा 49, फिर 7 से 7 1 जा 7। तो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट 7 क्रॉस 7 क्रॉस 3 क्रॉस 2। लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? तो मिश्रा यस सर, लिखा जा सकता है। हाँ, तो इसको लिख देंगे 7 रूट क्या 3 2 जा 6 हुआ। आगे चलते हैं, ये है 2√1/6 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, ऊपर लिखेंगे तो 2 क्रॉस, अगर इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या होगा, अंडर रूट 1 इंटू अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 6 क्रॉस अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/6 रूट 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 1/3 रूट 6। ठीक, अब सबकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डालेंगे तो अंडर रूट 125 के लिए लिखा जाएगा 5√5, 5√5 माइनस 4√6, फिर प्लस 7√6 और फिर माइनस 1/3 रूट 6। क्लियर हुआ? अब देखिए क्या है, घटने वाली चीज सिर्फ यही है, यही चीज आपस में क्या हो रही है, घटने की कंडीशन में है। तो हम इसको लिखेंगे 5√5 और माइनस वाला जोड़ दे रहे हैं 4 + 1/3, ये माइनस का 4√6 और 1/3, तो 1/3 या 4 जोड़ेंगे, 4 से 12 13/3, ये हो गया इसका मान। ठीक है, घटाना है हमको, और किसमें से घटाना है, 7 में से, तो हम इसको लिख देंगे 7 - 13/3 रूट 6। ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको अगर घटा दे बटा 1 कर दें, ये हो जाएगा 3 एलसीएम आ गया, 1 3 या 3 और 7 3 या 21 माइनस 13, 31 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 7 1 8, 8/3।
तो इसको हम लिख देंगे, किसका बचा है, प्लस का बचा है, प्लस 8/3 √6। और इसको अगर हम ढंग से लिखें तो इसको लिख देंगे 5√5 प्लस 2, 3×2 = 6, 2/3 √6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात क्लियर समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको हम बता रहे हैं, अब सवाल हम देंगे और आप उसको हल करके बताएंगे। अतुल मिश्रा तैयार हो जाइए लगाने के लिए। अब हम दे रहे हैं जोड़ने का सवाल, घटाने का, और आप उसको हल करिए। पहला प्रश्न, √5 प्लस √20 प्लस √45। आंसर बताइए। हाँ, तो कितना आया? हो गया? सर 5√5। 6√5 आएगा बेटा। √5 यहाँ पे 4 निकलेगा तो 1√5 ये है, यहाँ पे 4 निकला तो 2 निकलेगा, तो 2 निकलेगा, 2 3√5, और यहाँ पे 3 निकलेगा तो 6√5 हो जाएगा। देखो तुमने चेक करो, सही करो। √20 करोगे, 2 2 = 4, 5 = 20, तो 4 2 2 2 2 पे 1 2 बाहर निकल आएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, बोलो? 2√5 होगा, और 1√5 ये हो गया, 3√5 हो गया, और वो 45 का करोगे, 9 5 जब 45, 9 का अगर सर √5 फैक्टराइजेशन करते हो तो 3 बाहर आएगा, तो 6√5 आएगा। आया ना? यस सर। हेलो, 6√5। ओके, एक यस दूसरा सर। सवाल सही कर लिए। √8 सर - 6 √1/2। √8 - 6 √1/2। इसको हल करके बताओ।
सर 500 रूट 2 कितना है बेटा? 500 रूट 2 जो हमने दिया है इसका मान जो आएगा तुम्हारा वो आ रहा है -√2 आ रहा है। अब कैसे आ रहा है आपका, देखिए कहाँ गड़बड़ा है, हम बता दे रहे हैं। इसको हमने शुरू में ही बताया कि √8 को लेके चलोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, अलग अलग कर दे रहे हैं, √8 बराबर हो जाएगा √2 × 2 × 2, दो दो पे एक बाहर आएगा, 2√2 होगा, बोलो। और अगर तुम लेते हो 6√1/2 तो ये हो जाएगा 6 × √1 × √2 रेशनलाइजेशन करेंगे 6/2√2, 2 × 2 2 3 6, ये हो जाएगा 3√2। और इसको हम क्या करेंगे, जब हल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 -3√2 -√2। 3 - 12 अधिक है, इसलिए क्या कहते हैं कि 2√2 चला जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, -√2 बचेगा। बचेगा ना? यस सर। ठीक है। विकास वीर से कौन जुड़ा है? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, विकास वीर से आप कौन जुड़े हैं, क्या नाम है? विकास वर्मा सर। अच्छा, विकास वर्मा उनके पुरुषोत्तम सर के लड़के हैं? यस सर। अच्छा, तो आप बहुत दिन बाद जुड़े, कहाँ रह रहे थे तब? सर मेरा भी एक पर्सनल ऑनलाइन क्लास चलता था सर। अच्छा, चलो जुड़ोगे इसमें तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ सीखोगे। ये √2 आएगा, -√2 आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, उसको आप लोग हल करिए। इसको मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन है 9√147 -4/3 √1/3 +7 √1/3। सर इसे सॉल्व करना है। हाँ, सॉल्व करना है, अभी आप सॉल्व करिए। सर्ड पढ़े हैं ना, करनी पढ़े हैं? यस सर। हाँ, तो इसको सॉल्व करके बताइए जोड़ घटा के। आज एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम सर्ड का पढ़ा रहे, कल मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे। तो हमने एक वीडियो बना के डाल दिया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाएगा, और उसी पे अब सवाल दे रहे हैं, इसी पे होमवर्क भी देंगे अभी, तो आपको हल करके देना पड़ेगा। अतुल हो गया?
सुबह हुआ? सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व करने में। नहीं आ रहा है? ठीक नो है, हम सर। बता रहे हैं, फिर से देखिए, समझिए थोड़ा, एक बार दिमाग लगा के समझिए। जब इस तरह से दिया है तो इसको नंबर एक बार लिख दो, ठीक है? सिंपल वे में मान लीजिए हम बहुत कमजोर स्टूडेंट हैं, हमको मैथ एकदम नहीं आती, साइड का सवाल दे दिया है, बीच में हम क्या करेंगे, गुणा भाग करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो मान लीजिए मैं अगर कमजोर स्टूडेंट हूं, मुझको सॉल्व करना है, तो बहुत आसान तरीका है कि हर टुकड़े को, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस एक टर्म अलग होगा, तो एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म एक ये है, एक जैसी करनी आपस में जुड़ेगी, सेम शर्ट्स आपस में जुड़ती है। जैसे कि हमने अंडर रूट 3 लिख दिया, तो अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 वाला ही टर्म जुड़ेगा, अंडर रूट 6 वाला टर्म अंडर रूट 3 वाले के संग नहीं जुड़ेगा। अंडर रूट 2 लिखा तो अंडर रूट 2 के संग अंडर रूट 2 वाला ही जुड़ेगा, चाहे घटाया जाएगा, लेकिन अंडर रूट 5 वाला उसके संग जोड़ घटाना नहीं होगा, वो जो करते हो वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो हमने लिखा 9 अंडर रूट 147, इसको सॉल्व करते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाई 147 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना? तो किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से भाग देंगे, 3 चौक के 12, 3 नवा 27, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, तो 7 क्रॉस 7 क्रॉस 3, 7 क्रॉस 7 क्रॉस 3 हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका सही रूप हो जाएगा 9 क्रॉस 2 7 पे एक 7 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3, दिस इक्वल टू हो जाएगा 9 सत्ते 63 रूट 3, 63 रूट 3। क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर हुई? फिर दूसरी बात है, दूसरा टर्म ये 4/3 अंडर रूट 1/3। हमने रेशनलाइजेशन पढ़ा है कि हमेशा डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं रखना है, तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर वाले को अगर लिखते हैं तो अंडर रूट 1 बाई, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3, क्योंकि हमें मालूम है अंडर रूट ए बाई बी बराबर होता है अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, मालूम है ना? तो इसी का हमने उपयोग किया यहाँ पे, और हमने इस तरह से लिख लिया। इसके बाद हमने क्या किया, न्यूमरेटर में अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज नंबर में हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 4/3 क्रॉस अंडर रूट 3/3, ये नीचे अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, और अंडर रूट 1 का अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो एक आ जाएगा अंडर रूट 3 हो गया। ये बराबर हो जाएगा 4/9 रूट 3। बात समझ में आई? अब प्लस, अब अगला है 7 1/3 रूट, तो ये क्या होगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई, फिर वही चीज अंडर रूट 1 क्रॉस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 क्रॉस अंडर रूट 3। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को? हेलो सर सर हाँ बोलो, क्या कह रहे हो विकास? सर जो 9 अंडर रूट 147 है सर, तो उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं बना सकते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या बनाओगे, 9 अंडर रूट 147 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अपॉन 1 ही ना लिखेंगे, बोलो? नो सर, 63 अंडर रूट 3 को है
किसको कह रहे हो? 63 63 √3 सर। हाँ तो इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाने को कह रहे हो? हैं? यस सर, यस सर। क्या इसमें क्या न्यूमरेटर बनाओगे, क्या डिनोमिनेटर बना दोगे इसमें? इसको लिखोगे तो सर वही आएगा जैसे 63 का मतलब हुआ कि इसका बटा में 1 है। हेलो, यस सर, समझ में आ रहा है ना? अगर भाई कोई यस सर, बटा में संख्या रहेगी तभी ना, किसी भी संख्या में अगर होल नंबर में आ रही है, 63 √3 दिया गया है, तो उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसलिए नहीं बन सकता कि बटा में 1 है। 1 रहेगा तो 1 से भाग देंगे तो फिर 63 √3 ही आएगा। आएगा कि नहीं? तुम 5 में अगर 1 से भाग दोगे तो 5 ही प्राप्त होगा, बार बार वो दूसरी संख्या नहीं प्राप्त होगी। क्लियर हुआ? यस, यस सर। हाँ, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये लिखेंगे 7 और ये अंडर रूट थ्री मिलकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी रेशनल इरेशनल नंबर में नहीं लिखा जाएगा। करनी में थर्ड में डिनोमिनेटर कभी नहीं लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर जब भी लिखा जाएगा तो होल उसमें लिखा जाएगा, तुम्हारा क्या रेशनल नंबर में लिखा जाएगा। इसका रेशनलाइजेशन करने का मतलब हुआ अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 × 3 और ये 3 तुम्हारा बाहर आ जाएगा, ये रेशनल नंबर है। अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर बट 3 इज क्या है, रेशनल नंबर। आई बात समझ में? जितनी भी शर्ट होती हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर होती हैं, लेकिन कुछ शर्ट जो है अगर लिख दी जाती है तो वो इरेशनल नहीं है। जैसे अंडर रूट 4 है, इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 2 × 2 करेंगे तो ये रेशनल नंबर में आ जाएगी। आई बात समझे कि नहीं? ये इरेशनल नंबर में नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखे 7/3 अंडर रूट 3 हो गया। अब इसकी सारी वैल्यूज हमने तीनों को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दी। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो इसकी जगह लिखेंगे 63 √3 माइनस इसकी जगह क्या लिखेंगे, 4/9 √3 और 1/√3 की जगह लिखेंगे प्लस 7/3 √3। अगर सब में से √3 कॉमन ले लिया जाए, यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां पे भी है, सब में है ना, तो हमने क्या किया, √3 कॉमन ले लिया। ये हो जाएगा 63 माइनस 4/9 प्लस 7/3। आगे समझ में कि नहीं आया? यस अब सर, आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3। एलसीएम लेंगे तो यहां से यहां तक पूरा एलसीएम क्या होगा, इसका बटा में 1 है, ये 139 का 9 आ जाएगा एलसीएम। इसको 9 से डिवाइड कर 1 9 पर जाएगा, 63 क्रॉस 9 क्या होगा, 9 3 या 27 का 7 2 हैंड में आया और 9 6 जा 54 और 2 56 567 माइनस 4 प्लस 3 3 जा 9 7 3 जा 21। अब हम इसमें से घटा लेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और यहां पे क्या हो जाएगा, 567 में 21 जोड़ेंगे, 567 में 21 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 6 2 8 और 5, इसमें से 4 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 584। ये हो जाएगा 584/9। और इसको और भी अच्छे ढंग से अगर हम लिखना चाहते हैं तो 584 को हम क्या करेंगे, 584 डिवाइडेड बाई 9, 9 6 जा 54 44 बचा, 9 4 जा 36, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 0, 8/9। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 8/64 8/9 √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट, क्यूब रूट 16 प्लस क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट 192 माइनस क्यूब रूट 375। तो जब क्यूब रूट की समस्या आएगी तो इसको कैसे हल करेंगे? क्यूब रूट के लिए क्या करेंगे, अब हम इसमें उसी तरह काम करेंगे। यहाँ पे क्यूब रूट 16 है, इसको लेते हैं तो क्यूब रूट 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, 3 को 2 पे 1 2 बाहर आ जाएगा और क्यूब रूट 2 हो जाएगा। ये हो गया, इक्वेशन 1 है। फिर क्यूब रूट 54 है, ये हो जाएगा क्यूब रूट 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54, 3 को 3 पे 1 3 बाहर आ जाएगा 3 अंडर रूट क्यूब रूट 2 आया। आया कि नहीं आया? नेक्स्ट है क्यूब रूट 192। 192 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से पहले डिवाइड कर देंगे तो 2 क्रॉस 81 हो जाएगा। नहीं 81 नहीं, सॉरी, 9 दूनी 18, 192 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18 12 2 6 12, फिर 2 से 2 चौके 8 2 अट्ठे 16, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 2, 1 2 3 4 5 6, 2 और 1 और 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 1 2 बाहर निकलेगा, 2 2 बाहर निकलेगा, 2 दूनी के 4 क्यूब रूट 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और नेक्स्ट है इसमें है, तुम क्या कह रहे हो? सर लिख सकते हैं। 375, 375 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 5 से 5 सत्ते 35, 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5 15, फिर 5 से 5 तिहाई 15, 3 से 1, ये हो जाएगा क्यूब रूट 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3। ये हो जाएगा, 1 5 बाहर आ जाएगा, 5 रूट 3 हो गया। अब इसकी हम सब वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है, 1 में हम डाल रहे हैं। 1 में डालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 16 की जगह लिखेंगे 2 क्यूब रूट 2 प्लस इसकी जगह लिखेंगे 3 क्यूब रूट 2, फिर इसकी जगह लिखेंगे प्लस, ये कितना है 192 का 4 4
क्यूब रूट 3 और इसकी जगह लिखेंगे -5 क्यूब रूट। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया या नहीं आया? यस सर आया। सर 4 कहाँ से आया? क्या चीज? सर 4 3√3 है ना सर? हाँ, सर वहाँ पे 4 कैसे आया? 4 ऐसे आया कि यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन 192 का जब किया था तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 दूनी के 64 और 64 के 6 180 और 4 तिहाई 12 192 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ था। जब √3 है तो जब ये क्यूब रूट निकालना होता है तो हम 3 की कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं नहीं बनाते हैं? तो हमने यहाँ 3 पे 1 2 यहाँ पे निकाला, 1 2 यहाँ पे निकाला, इसका मल्टीप्लाई के बाहर तो 2 दूनी के 4 आ गया और ये क्यूब रूट 3 हो गया। ठीक है, यस सर, यस सर। आगे बात समझ में? अब इसमें क्या है, क्यूब रूट 3 वालों का अलग हिसाब होगा और इसका जो है अलग हिसाब होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका हिसाब करते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 क्यूब रूट 2। क्लियर हुआ? 5 क्यूब रूट 2 और ये माइनस ये कितना हो जाएगा? अब देखिए 5 क्यूब रूट 2 कहां से हुआ? क्यूब रूट 2 वाले हमने यहाँ पे इकट्ठा किए हैं, हो गया ना? अब क्यूब रूट 3 वाले को अगर हम इकट्ठा करें तो ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 है, 4 है, तो 5 की वैल्यू 4 से अधिक है तो चिन्ह माइनस का लगेगा। अब 5 में से 4 जाएगा, खाली क्यूब रूट 3 बचेगा। क्या बचेगा? क्यूब रूट 3। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा। सर एक बात डाउट समझ में आ है गई? हाँ बोलो। सर, जो डाउट क्या है आउट बताइए? वाला सॉल्व किया हैं? है सर, वहाँ पे अगर स्क्वायर होता तो मतलब 2 का पेयर लेके चलते। हाँ, ये बिल्कुल सही पूछे हो, डाउट एकदम क्लियर कर लो। जब करनी के अंदर यहां समझ लो, जब करनी खाली लिखी रहेगी तो ये स्क्वायर रूट है, ये पावर हो गई 1/2 पावर है, तो इसमें 2 का पेयरिंग करेंगे। अगर यहाँ पे हमने क्यूब रूट बनाया तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर 1/3 होगी, मतलब 3 का हम क्या कहते हैं कि कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अगर इसका 4th रूट हमने लिखा तो पावर 1/4 होगा, इसका 4 की कॉम्बिनेशन बनेगा। ये बहुत सही पूछे हो तुमने। ये अगर 5th रूट है तो 1/5 हो जाएगा, इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं। और ये क्या होगा, इसमें 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा। बात समझ आ रही है? 5 बार अगर रहेगा वो संख्या तो 1 बार लिखी जाएगी। क्लियर हो गया? इसी Yes, तरह sir. उसके करनी के बगल में यहाँ पे जो संख्या लिखी रहेगी उसी के अनुसार हम क्या करते हैं। लेकिन ये मत सोचना ये गुणा के रूप में लिखा है तो इससे हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ करनी के ऊपर सटा के लिखी रहती है संख्या, उसी के बराबर हम क्या करते हैं, करने का काम करते हैं। क्लियर हो गया ना? अभी होमवर्क sir. जाएगा आप लोग, अभी होमवर्क जाएगा इसी पे आधारित, आप लोग होमवर्क को हल करिएगा। ओके, क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।